नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज़। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहूँगा जो कि अलीगढ़ शहर में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आपने देखा होगा कि जिस समय पर अलीगढ़ में स्टेज प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ कलाकारों का अलग ही जलवा होता है और उन चुनिंदा कलाकारों को कलेक्ट करने के लिए एक ऐसा आयोजक होता है जो एक एक सितारों को इकट्ठा करके और सबके सामने पेश करता है, जिसको देखकर कि काफ़ी तालियां भी बजती हैं। और आज हमारे साथ हैं चारू चौहान। इस समय वो मॉडलिंग में अलीगढ़ में काफ़ी उन्होंने नाम कमाया है और आप ये भी देखेंगे कि आने वाले समय में किस तरह से वो अपने अलीगढ़ का नाम रोशन करेंगी। तो मैं पूछना चाहूँगा चारू चौहान जी से कि आपने इस लाइन में कैसे कदम उठाया, क्या सोचा था आपने? पहले तो मैं अवतार न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं चारू चौहान, सबको मेरा नमस्कार। और आपने मुझसे जानना चाहा कि मैं इस फील्ड में कैसे आई, कैसे कदम रखा। मैं आज से 7-8 साल पहले मेरी जेठानी की बेटी थी है शीना, वो डांस सीखती थी। तो उस टाइम पे मैं देखती थी कि बहुत कम शोज़ हुआ करते थे, बहुत सेलेक्टेड शोज़ डांस मॉडलिंग कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे और एक ऑडिशन के थ्रू उन बच्चों को सेलेक्ट किया जाता था। उसके बाद उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाता था। तो उस टाइम पर मुझे लगा कि हमारे शहर में टैलेंट तो बहुत है पर शोज़ करवाने वाले लोग लिमिटेड हैं। तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली कि इतना टैलेंट है और कितने कम लोग हैं जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मैंने भी एक कोशिश की कि शायद मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकूं जहां मैं शहर से या शहर के बाहर के टैलेंट को उस प्लेटफॉर्म पर लेकर आना चाहूं। तो उस प्लेटफॉर्म को मैंने एक छोटे से लेवल से स्टार्ट किया था आज से 4 साल पहले। स्पार्कलिंग फेस ऑफ द ईयर मैंने उसका नाम दिया और आज स्पार्कलिंग फेस को शायद अलीगढ़ क्या यूपी में हर बंदा जानता है। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, क्योंकि जिस समय पर प्रोग्राम आपके लगे हुए होते हैं तो आपने कभी कभी देखा होगा कि उस समय पर घर में कभी अचानक कोई फंक्शन निकल आता है, तो क्या वो फंक्शन छोड़ा जाता है या प्रोग्राम रोक दिया जाता है? देखिए, ना तो प्रोग्राम को रोका जाता है और ना ही घर में आए हुए मेहमान को या जो हमारे घर में फंक्शन है हम उसको रोक सकते हैं। एक चीज़ होती है मैनेजमेंट। तो मैंने अपनी फैमिली से, अपनी मदर इन लॉ से बहुत अच्छे से ये चीज़ को सीखा है कि हमें हर चीज़ को मैनेज कैसे करके चलना है। तो उनकी सीख मेरे बहुत काम आ रही है और मैं फैमिली और बिज़नेस, शोज़, रिलेटिव्स सबको मैनेज करके चल रही हूँ। और ये चीज़ मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाई कि आप हर चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो बस उनके बताए हुए रास्ते पर मैं चल रही हूँ और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करके चल रही हूँ। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा एक डांसिंग और सिंगिंग और मॉडलिंग, ये 3 चीज़ ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं। लेकिन इसी के बीच में एक मॉडलिंग शो जो होता है उस शो को कुछ लोग एक अलग नज़रिए से देखते हैं। ऐसे लोगों के लिए किस तरह का जवाब रहेगा आपको? आजकल आप देख रहे हैं कि मॉडलिंग जो भी है अलीगढ़ में, आप इतने ऑर्गेनाइज़र्स, तो अब शायद इतने ऑर्गेनाइज़र हो गए हैं कि जितने पार्टिसिपेंट भी नहीं हैं। इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र हमारे शहर में हो चुके हैं जो अब या तो आप ये कहिए कि पैसा कमाने के लिए वो लोग इस फील्ड में आए हैं या वो ऑर्गेनाइज़र बन गए हैं, या फिर आपने जैसा कहा कि मॉडलिंग को सही नज़रिए से नहीं लिया जाता है। कुछ लोगों ने मॉडलिंग के नाम को ख़राब कर दिया है। वो अपने शोज़ में इतनी वल्गैरिटी, इतनी अभद्रता को पेश कर रहे हैं जिससे मॉडलिंग का नाम ख़राब हो रहा है। फैशन शोज़ होते हैं, मैं भी करवाती हूँ, मैं भी मॉडलिंग कंपटीशन करवाती हूँ, पर एक तरीके से, एक सलीके से उसका जो ड्रेसअप होता है मेरे शो का, वो एक इंडियन कल्चर पर होता है। तो मॉडलिंग शोज़ कुछ लोगों ने इतने ख़राब कर दिए हैं। आजकल मैं देख रही हूँ कि कुछ भी हो रहा है, डांस हो रहा है, सिंगिंग हो रही है, बीच में मॉडलिंग घुसा दी। चाहे बच्चे हैं, उनके पास पार्टिसिपेंट्स हैं, नहीं है, बस उन्हें मॉडलिंग करवानी है, जिन्हें मॉडलिंग का मतलब भी नहीं पता कि मॉडलिंग का एम भी क्या होता है, लेकिन उन्हें सिर्फ करवाने से मतलब है। अच्छा, कुछ ऐसे शो भी हैं हमारे अलीगढ़ में कि उनकी डेट तो रख दी जाती है लेकिन वो शो समय पर नहीं हो पाते हैं।
स्पॉन्सर इकट्ठे कर लिए जाते हैं लेकिन फिर भी शो नहीं हो पाते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह रहती है ये? देखिए, वजह तो सामने वाले बंदे की नीयत पे डिपेंड करती है। अगर उसका मन है कि उसे ईमानदारी से काम करना है तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अपना काम करने से। लेकिन अगर सिर्फ उसे ये करना है कि हमें, आजकल क्या हो रहा है, इवेंट्स के नाम पे ठगी बहुत हो रही है हमारे शहर में। हमारे शहर के लोग ऑडिशन करते हैं, ऑडिशन में पार्टिसिपेंट लेते हैं, बच्चों से पैसा ले लेते हैं, फिर वो इवेंट साल भर खिंचता रहता है, उसमें पता ही नहीं है कि उनका फाइनल कब होगा। कुछ शोज़ में नाम तो नहीं लूँगी, पर कुछ शोज़ ऐसे हैं जो शायद लास्ट दिसंबर और जनवरी से चले आ रहे हैं, ऑडिशन हो गया, सब कुछ हो गया, पर उनके फ़िनाले का अभी तक अता पता नहीं है कि उनका फ़िनाले होगा भी या नहीं होगा। तो इसके लिए मैं उन ऑर्गेनाइज़र्स से कुछ नहीं कहना चाहती कि वो उनकी अपना नज़रिया है कि उन्हें अपना शोज़ कब करना है और किस तरीके से करना है और किस लेवल पर करना है, वो उनका अपना काम है। लेकिन इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं पार्टिसिपेंट्स से और शहर में जो भी लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं इवेंट्स को, मैं बस उनसे इतना बात कहना चाहूँगी कि आप जो भी बच्चा जहाँ भी पार्टिसिपेट कर रहा है या जो भी स्पॉन्सर जिस भी इवेंट को, जिस भी शो को स्पॉन्सर कर रहा है, वो एक बार उस इवेंट को करवाने वाले बंदे का बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें कि उसने अभी तक कितना काम किया है और किस लेवल पर किया है। अगर हमारे बच्चे या हम कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस शो का लेवल हमको पता होना चाहिए कि वो शो किस लेवल का है और हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और यही बात मैं स्पॉन्सर से कहूँगी कि अगर वो अपनी ब्रांडिंग के लिए या अपनी किसी भी प्रमोशन के लिए किसी शो में स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो उस इवेंट करवाने वाले बंदे का एक बार बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें कि उसका क्या बैकग्राउंड है, उसने अब तक इस फील्ड में कितना काम किया है, कितने शोज़ किए हैं और वो कहाँ तक कर सकते हैं। और एक चीज़ सबसे पहले, कोई भी स्पॉन्सर अगर किसी शो को स्पॉन्सर कर रहा है तो पहले उस शो करवाने वाले बंदे से डेट और वेन्यू ज़रूर पता करें कि वो कब होना है शो और किस जगह पर होना है। शो का लेवल और जो शो है वो किस लेवल का है, वो उसके वेन्यू से ही आपको पता चल जाएगा कि शो किस लेवल का जाने वाला है। तो मैं अपने स्पॉन्सर से, शहर के जितने भी स्पॉन्सर हैं, मैं बस उनसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप स्पॉन्सर करने से पहले प्लीज़ एक बार उस बैकग्राउंड को चेक कर लें, जो इवेंट करवा रहा है उसके बैकग्राउंड को आप ज़रूर चेक करिए, तब आप स्पॉन्सर करिए। ये मेरी रिक्वेस्ट स्पॉन्सर से है और पार्टिसिपेंट से है। और इवेंट करवाने वालों के लिए सिर्फ मैं यही बोलूँगी कि अगर आप किसी से स्पॉन्सर करवा रहे हैं या आप बच्चों से फ़ीस ले रहे हैं तो प्लीज़ अपने शो को जल्दी से जल्दी करें, उसे इतना पेंडिंग में न डालें कि इंतज़ार करने वाला थक जाए कि वो इवेंट होगा भी या नहीं होगा, यानी कि विश्वास हट जाए। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, जब ये आर्टिस्ट लैंड की जब बात आती है तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आप काम कर रही हैं, आपके जो परिवार वाले हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, आपको किस तरह से सपोर्ट करते हैं, या घर में प्रोग्राम होने के बाद जो झिकझिक होती है, क्या वो भी आपके साथ होती है? देखिए, झिकझिक वाला काम तो मेरे फैमिली में नहीं होता। अगर यही झिकझिक होती तो शायद मैं ये काम नहीं कर रही होती। मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मुझे इतना मिला हुआ है कि शायद आज चारू चौहान को आप भी जानते हैं और अलीगढ़ में मेरे नाम को शायद हर कोई जानता है। और ये जो मेरा नाम जानने की वजह है वो मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड ही है, जिनके सपोर्ट से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और अपने बड़ों के आशीर्वाद से और अपने हस्बैंड के सपोर्ट से और ऊपर वाले ने चाहा तो शायद मैं इससे आगे भी पहुँच जाऊँ। जब तक फैमिली का सपोर्ट आपको नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते, और मुझे टचवुड मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट है। अभी आप एक शो कराने वाली हैं, उस शो का उद्देश्य क्या है और वो शो कहाँ होगा? जो मैं अब शो करवाने जा रही हूँ, स्पार्कलिंग फेस ऑफ द ईयर, ये सीज़न 6 है हमारा। इसके 5 सीज़न हम पहले करवा चुके हैं और उन 5 सीज़न के बाद लास्ट मार्च में हमने एक वुमेंस डे पर एक वुमेंस अवार्ड और रनवे शोज़ और किया था। इसको मिला के मैं 6 शो कर चुकी हूँ और स्पार्कलिंग फेस ऑफ द ईयर सीज़न 6 मेरा 7वां है।
और इस प्रोग्राम को जो मेरा स्पार्कलिंग करवाने का एक मोटो है वो ये है कि शहर में जितना भी टैलेंट है उनको, या शहर के बाहर से मैं उन टैलेंटों को इकट्ठा करूं, उन हीरो को इकट्ठा करूं और एक स्टेज पर लेकर आऊं। मैं सिर्फ उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहती हूं जिससे वो अपने टैलेंट को वहां पर शो कर सकें। और ये मेरा जो स्पार्कलिंग फेस ऑफ द ईयर सीज़न 6 है वो इस बार जयपुर हो रहा है दिसंबर में, पर उसका अक्टूबर में हम सेमीफाइनल कर रहे हैं, वो पराग रेस्टोरेंट में है 17 तारीख। तो ये थी हमारे साथ चारू चौहान, जो मैंने आपको बताया, जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। और आपने देखा होगा कि जिस समय पर अलीगढ़ में या अलीगढ़ के आसपास कोई भी शो होते हैं वहाँ पर चारू चौहान का नाम ज़रूर लिया जाता है, आपस में चर्चाएं ज़रूर होने लगती हैं। बने रहिए हमारे साथ, मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज़।